रात का समय है। चारों ओर गहरा सन्नाटा, हवा में जलती हुई लकड़ियों की गंध और दूर कहीं किसी चिता की आग धीरे धीरे जल रही है। एक ऐसी जगह जहां जाने से अधिकांश लोग डरते हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनते ही मन में अजीब सा भय पैदा हो जाता है। वो जगह है शमशान। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर शमशान से लोग डरते क्यों हैं? क्या सच में वहां भूत प्रेत होते हैं? क्या वहां आत्माएं भटकती हैं? या फिर इस डर के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा हुआ है? सनातन धर्म के ग्रंथ बताते हैं कि शमशान केवल मृत शरीरों को जलाने की जगह नहीं है। ये वो स्थान है जहां जीवन का सबसे बड़ा सत्य सामने आता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शमशान से लोग डरते क्यों हैं, शास्त्र शमशान के बारे में क्या कहते हैं, साधु संत शमशान में साधना क्यों करते हैं, और वो रहस्य जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये ज्ञान आपकी जीवन को देखने की दृष्टि बदल सकता है। सनातन परंपरा में शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि जीवन के अंतिम सत्य का प्रतीक माना जाता है। यहां आकर मनुष्य का शरीर, जो कभी अहंकार, इच्छाओं और संबंधों से जुड़ा था, धीरे धीरे प्रकृति में वापस लौट जाता है। शास्त्रों के अनुसार शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है, और शमशान वो स्थान है जहां अग्नि के माध्यम से ये शरीर फिर से उन्हीं तत्वों में विलीन हो जाता है। इस दृष्टि से शमशान प्रकृति के शाश्वत चक्र का एक पवित्र द्वार है। इसी कारण कई संत और साधु शमशान को महाशांति का स्थान कहते हैं। यहां जीवन का सारा भ्रम समाप्त हो जाता है। न कोई पद, न धन, न अहंकार। शमशान हमें यह सिखाता है कि जो कुछ भी हम जीवन में अपना मानते हैं वो अंततः नश्वर है। इसलिए कई योगी और साधक इस स्थान को वैराग्य और आत्मज्ञान का सर्वोत्तम स्थल मानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इतना गहरा आध्यात्मिक अर्थ होने के बावजूद अधिकांश लोग शमशान से डरते हैं। अंधेरा, मृत्यु का दृश्य और अज्ञात का भय मन में ऐसी कल्पनाएं पैदा कर देता है कि यह स्थान डरावना लगता है। वास्तव में डर शमशान में नहीं होता, बल्कि मनुष्य के अपने मन में होता है। और यही रहस्य समझना इस विषय की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। मनुष्य शमशान से डरता क्यों है? इसका पहला कारण है मृत्यु का भय। मनुष्य मृत्यु को स्वीकार नहीं करना चाहता। जब वो शमशान में जाता है तो उसे जीवन की सच्चाई दिखाई देती है। उसे समझ में आता है, जो व्यक्ति कभी हंसता बोलता था, जो कभी परिवार के साथ रहता था, आज वही व्यक्ति केवल राख बनकर रह गया। ये दृश्य मनुष्य के अहंकार को तोड़ देता है, इसलिए मन डर जाता है। दरअसल मनुष्य शमशान से नहीं डरता, वो मृत्यु के सत्य से डरता है। सनातन धर्म के कई शास्त्रों में शमशान का विशेष महत्व बताया गया है। विशेष रूप से गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की अवस्था और शमशान से जुड़े आध्यात्मिक रहस्यों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ के अनुसार जब शरीर की मृत्यु होती है, तब आत्मा तुरंत पूरी तरह मुक्त नहीं होती, बल्कि कुछ समय तक अपने शरीर और उस स्थान के आसपास रहती है। इसलिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अत्यंत शांत और श्रद्धा के साथ करने की परंपरा रही है। इसी कारण कई परंपराओं में यह कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद कुछ समय तक शमशान में शांत रहना चाहिए और मृतक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आत्मा को अगले मार्ग की ओर बढ़ने में सहूलियत मिलती है। इस समय वातावरण को गंभीर और पवित्र बनाए रखना ही शास्त्रों की मुख्य शिक्षा है। शमशान को सामान्य लोग भय और अंधकार की जगह मानते हैं, लेकिन कई साधु संतों के लिए यही स्थान गहन साधना का केंद्र होता है। इसका कारण यह है कि शमशान में संसार की चमक दमक, मोह माया और दिखावे का प्रभाव लगभग समाप्त हो जाता है। जहां शहरों में मनुष्य पैसा, प्रतिष्ठा, अहंकार और इच्छाओं के जाल में उलझा रहता है, वहीं शमशान में मन को यह स्पष्ट अनुभव होता है कि अंततः ये सब नश्वर है। शमशान में जलती हुई चिताएं मनुष्य को जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाती हैं कि शरीर नाशवान है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाना है। जब साधक इस सत्य को प्रत्यक्ष देखता है तो उसके भीतर वैराग्य उत्पन्न होता है। यही वैराग्य उसे ध्यान और आत्मचिंतन की गहराई में ले जाता है, जहां वो जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करता है। सनातन परंपरा में भगवान शिव और शमशान का संबंध अत्यंत गहरा और रहस्यमय माना गया है।
शास्त्रों में शिव को शमशानवासी कहा गया है क्योंकि वे उस स्थान को प्रिय मानते हैं जहां संसार का सारा अहंकार समाप्त हो जाता है। शमशान वो भूमि है जहां जीवन की अंतिम सच्चाई प्रकट होती है। यहाँ किसी का पद, प्रतिष्ठा या संपत्ति साथ नहीं जाती। शमशान में पहुंचकर राजा और भिखारी दोनों समान हो जाते हैं। न धन का महत्व रह जाता है, न ही किसी सामाजिक पहचान का। केवल एक सत्य शेष रहता है, आत्मा का अस्तित्व और जीवन की क्षणभंगुरता। यही कारण है कि सनातन दर्शन में शमशान को वैराग्य और आत्मज्ञान का स्थान माना गया है। इसी आध्यात्मिक अर्थ के कारण कहा जाता है कि भगवान शिव शमशान में निवास करते हैं। सनातन तांत्रिक परंपरा में शमशान को केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं माना गया, बल्कि उसे एक गहन आध्यात्मिक साधना का क्षेत्र समझा गया है। यहाँ संसार की सबसे बड़ी सच्चाई मृत्यु सामने होती है। जब साधक शमशान के शांत और गंभीर वातावरण में ध्यान करता है, तब उसे जीवन की अस्थिरता और नश्वरता का गहरा अनुभव होने लगता है। यही अनुभव धीरे धीरे उसके भीतर वैराग्य और आत्मचिंतन को जागृत करता है। तंत्र परंपरा के अनुसार शमशान में की जाने वाली साधना को शमशान साधना कहा जाता है। ये साधना अत्यंत कठिन और गुप्त मानी जाती है क्योंकि इसमें साधक को अपने सबसे बड़े भय, मृत्यु के भय का सामना करना पड़ता है। जब साधक अंधकार, एकांत और मृत्यु के वातावरण में भी अपने मन को स्थिर रख पाता है, तब उसकी चेतना सामान्य अवस्था से ऊपर उठने लगती है। शमशान हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाता है। जब मनुष्य वहां जलती चिता को देखता है तो उसे ये एहसास होता है कि जिस शरीर पर हम इतना गर्व करते हैं वो भी एक दिन राख बन जाता है। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार जिनके पीछे हम जीवन भर दौड़ते रहते हैं, वे सब यहीं आकर समाप्त हो जाते हैं। शमशान हमें ये याद दिलाता है कि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसीलिए संत और साधु अक्सर शमशान को वैराग्य का स्थान कहते हैं। यहाँ आकर मनुष्य को समझ में आता है कि जीवन का असली उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और सत्य की खोज है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तब उसके भीतर से अहंकार और मोह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कभी समाप्त नहीं होती, वो है आत्मा। सनातन परंपरा कहती है कि शमशान से डरने की आवश्यकता नहीं है। शमशान केवल मृत्यु का स्थान नहीं, बल्कि गहरे सत्य का स्मरण कराने वाला स्थल है। जब मनुष्य वहां जाता है तो उसे समझ आता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है। जो शरीर आज गर्व और अहंकार से भरा है, वो भी एक दिन पंच तत्व में विलीन हो जाता है। यही विचार मनुष्य को विनम्र बनाता है और जीवन के वास्तविक अर्थ को समझने की प्रेरणा देता है। शमशान हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में जिन चीजों के लिए हम इतना मोह और संघर्ष करते हैं, वे सब यहीं छूट जाती हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा और अहंकार सब कुछ अंततः यहीं समाप्त हो जाता है, लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होती, वो शाश्वत है। यही कारण है कि सनातन धर्म में शमशान को केवल भय का स्थान नहीं, बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान माना गया है। इसलिए जब भी आप शमशान के बारे में सोचें तो उसे डर की दृष्टि से न देखें, उसे एक ऐसे गुरु की तरह समझें जो हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य सिखाता है, अहंकार और मोह को छोड़कर सत्य की ओर बढ़ना। क्योंकि अंततः हर मनुष्य को उसी सत्य की ओर लौटना है जहां से उसकी यात्रा आरंभ हुई थी।